तुम्हारा पति होने के नाते आज तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। ये लोग यही सोचते थे कि मेरी पत्नी थोड़ी घमंडी है, ससुराल वालों को अपनी बराबरी का नहीं समझती, इसीलिए उन लोगों से ज्यादा बातें भी नहीं करती। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम दिखावा नहीं करती हो, बल्कि दिल से हमारी परवाह और सम्मान करती हो। रंजन ने जब अपनी पत्नी शांति से कहा तो पास ही बैठी शांति की सास कुसुम जी भी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। माफ कर दो बहू, हीरे को कंकड़ समझती रही और कंकड़ को हीरा। तुम हमेशा से हम लोगों की परवाह करती थी, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई और तुझे हमेशा ताने देती रही। मम्मी जी, रंजन, बस बहुत हुआ। खुद को ग्लानि से मत भरिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं ना, बिकता वही सामान है जिसमें चमक हो। फीकी और उदासीन चीजों को कोई नहीं पसंद करता। अब मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, अब ये सब छोड़िए और जल्दी से सब तैयार हो जाते हैं। मम्मी जी के ठीक होने की खुशी में मंदिर चलना है या नहीं? शांति ने अपनी नम हो चुकी आंखों को पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा। रंजन अपने कमरे में तैयार होने चला गया और शांति कुसुम जी की कपड़े बदलने में मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद बच्चों सहित सभी कार में सवार होकर मंदिर चल दिए और शांति मिरर से अपनी सासू मां के चेहरे पर अपने लिए प्यार और सम्मान देख अतीत की गलियों में चली गई। 10 साल पहले शांति कुसुम जी की बड़ी बहू बनकर इस घर में आई थी। ससुराल में परिवार के नाम पर सास ससुर, 2 शादीशुदा बहनें और एक देवर था। शांति नाम के अनुरूप ही शांत स्वभाव की थी। ब्याह कर आते ही उसने घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली, लेकिन शांति का स्वभाव अंतर्मुखी होने की वजह से वो सास और ननदों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाई। कुसुम जी सोचती कि शांति उनके पास बैठकर उनकी बेटियों की बड़ाई और रिश्तेदारों की चुगली में उनका साथ दे, लेकिन शांति को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वो सभी काम निपटने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करती या फिर बुक्स पढ़ती। कुसुम जी अक्सर रंजन को शांति के उदासीन व्यवहार का उलाहना देती। रंजन ने भी उसे समझाया कि थोड़ा औपचारिक व्यवहार किया करो, खाना खिलाते समय थोड़ा मनुहार करो, लेकिन शांति का यही कहना था कि उसे ये मनुहार और चुगली करना नहीं आता। क्या उसके आने से पहले मम्मी जी और दीदी लोग पेट भरकर खाना नहीं खाती थी? तो अब मुझसे ये अपेक्षा क्यों रखी जाती है कि खाना खाने के लिए मनुहार करूं? अरे जितनी भूख है खा लीजिए, आप ही का घर है। छोटा हो या बड़ा, शांति सभी के साथ सम्मान पूर्वक बात करती। अगर कोई बीमार है तो दिल से सेवा करती, फिर चाहे उसे रात भर जागना क्यों ना पड़े। लेकिन किसी को उसका ये गुण दिखाई नहीं दिया, उसे भी कर्तव्य की सीमा से बांध दिया। समय के साथ रंजन भी समझ चुका था कि ये शांति का स्वाभाविक गुण है, क्योंकि अपनों की चिंता में परेशान होते हुए भी उसने शांति को देखा था और कभी कभी तो उसने शांति से डांट भी सुनी कि मम्मी पापा के स्वास्थ्य के प्रति वो लापरवाह कैसे हो सकता है। शांति की शादी के 4 साल बाद उसकी देवरानी निशा ने घर में कदम रखा। निशा बहुत ही तेज तर्रार और होशियार थी। उसने कुछ ही दिनों में कुसुम जी की कमजोरी पकड़ ली। वैसे तो वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती, लेकिन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कुसुम जी को हमेशा खुश रखती। अपने पास आने का न्योता देती और फिर अगले ही पल ये कहकर बात टाल जाती कि मम्मी जी, आप वहां बोर हो जाएंगी, 2 कमरों के घर में आपको घुटन होगी और फिर वहां आप किसी को जानती भी नहीं है। कुसुम जी भी निशा की बातों को सही ठहराती। निशा फोन पर भी सभी से खूब मीठी मीठी बातें करती, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखती कि सास ससुर या ननद कोई भी उसके पास रहने ना आ जाए। समय के साथ कुसुम जी को बीमारियों ने घेर लिया। एक दिन उनके पेट में भयंकर दर्द उठा। डॉक्टर ने बताया किडनी में स्टोन है और जल्द से जल्द ऑपरेशन करने को कहा। कुसुम जी ने इस बार जिद पकड़ ली कि वो निशा के पास बड़े शहर में और बड़े डॉक्टर से ही ऑपरेशन कराएंगी। निशा ने जब सुना तो उसने बहुत बहाने बनाए। कुसुम जी भी दर्द को सहते हुए निशा के बुलावे का इंतजार करती रही, लेकिन निशा की बहानेबाजी खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक रात वो दर्द से तड़प रही थी तो उनके पति विनोद जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, अब तो आंखें खोलो कुसुम, तुम्हारे लाडले बेटा बहू को तुम्हारी कोई चिंता होती तो तुम्हारी बीमारी की खबर लगते ही तुरंत तुम्हें बुला लेते, लेकिन तुम गांधारी बनी हो। तुम्हें शांति का अपने लिए प्यार और चिंता दिखाई नहीं देती। वो कम बोलती है, लेकिन उसके व्यवहार में हम लोगों के लिए चिंता साफ दिखती है। उसके अंदर कोई छलकपट नहीं है। निशा बहू के इंतजार में कहीं बहुत देर ना हो जाए। कुसुम जी ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनके मन में अभी भी आशा थी कि शायद निशा
उनकी देखभाल के लिए घर पर आ जाए, पर जल्दी ही उन्हें भी समझ आ गया कि बातों की धनी छोटी बहू ने हमेशा सिर्फ अपना फायदा ही देखा है। शांति ने रात रात भर जागकर कुसुम जी की सेवा की। वो उनके साथ साये की तरह रहती। बेटियां भी कुसुम जी को देखने आईं और उन्होंने कुसुम जी को बताया कि निशा अपनी सहेलियों के साथ गोवा घूम रही है और उसकी पिक्चर दिखाई। कुसुम जी अपनी छोटी बहू की चालाकियां समझ गई थी और उनके दिल दिमाग से निशा का झूठा प्यार उतर गया था। शांति की सेवा से कुसुम जी जल्दी ही ठीक हो गई। अब शांति की ननदें भी अपने भाई रंजन से शांति के अच्छे व्यवहार और गुणों की तारीफ कर रही थी। अब सभी रंजन से यही कहते कि तुम्हारी पत्नी की वजह से कुसुम जी को जीवन दान मिला। अपनी पत्नी की हमेशा बुराई सुनने वाला आज अपनी पत्नी की प्रशंसा सुन गर्व से खुश हो रहा था, क्योंकि उसका शांति को लेकर विश्वास सबके दिलों पर असर दिखाने लगा था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।